वरिष्ठ समाजसेवी ए.के. सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई। गाजियाबाद। वरिष्ठ समाजसेवी ए.के. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निरंतर कार्यरत हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ए.के. सिंह ने विशेष बातचीत में बताया कि वह प्रधानमंत्री के सरल व्यक्तित्व, कठोर परिश्रम और राष्ट्रहित के संकल्प से गहराई से प्रेरित हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में और अधिक सशक्त बनेगा। विशेष बातचीत। नूतन पटवाल, सबकी खबर एसके के न्यूज़। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से। इस वक्त हमारे साथ है वरिष्ठ समाजसेवी ए.के. सिंह जी। तो जैसे कि आपने देखा कि कल मोदी जी का जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि सभी जनता जानती है कि कल मोदी जी का जन्मदिवस 75वां जन्मदिवस उन्होंने मनाया है, तो क्या अपने अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? हाँ, उनका 75वां जन्मदिवस आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूँ। उनको ये जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं एक प्रधानमंत्री के लिए और देश के उन्नत करने वाले, देश को आगे ले जाने वाले और विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में मैं अलग से देना चाहूँगा। उसके कारण भी हैं, देने के बहुत सारे बन रहे हैं। आज जो देश है, जिस स्थिति में 2014 में मिला था, वहाँ से अगर हम इसकी समीक्षा करते हुए चलें तो देश जो है एक वो स्थिति थी जब बॉर्डर पर सैनिकों को गोलियों की जरूरत होती थी और नहीं मिलता था। आज उनको स्वतंत्रता मिली है, मर्जी जैसे बॉर्डर पर निपटाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर का एक उदाहरण है। और इसी तरीके से उन्होंने डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता की बात कही थी उसको चरितार्थ किया। उससे पहले हमारे यहाँ सारे जो डिफेंस की डील होती थी विदेशों से होती थी और हम उतने सक्षम नहीं थे। इसके बाद आप स्पेस में देखें, स्पेस में आज चंद्रमा पे जा रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि स्पेस को उन्होंने फ्री किया है कि हम फंड की कमी नहीं होने देंगे। जो पहले फंड की कमियों की वजह से DRDO और इसरो के सारे प्रोग्राम पेंडिंग चल रहे थे। इसके लिए उनको शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं देश की जनता की तरफ से, इस चैनल के माध्यम से और अपने। इसके अलावा आप देखें विदेश नीति में जो उन्होंने परिवर्तन किया, जो उन्होंने चलाया कि एक जगह बैठ के कभी भी कोई संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, उनको स्थापित करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। जिसका ये कड़ी है कि आज विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्व गुरु के रूप में, एक अच्छे बड़े नेता के रूप में, चाहे ट्रंप हो, चाहे इंग्लैंड के हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे पुतिन हो, चाहे आप देखें चाइना के जिनपिंग हों, सब लोग उनको एक बहुत बड़े नेता के रूप में और एक परिवर्तक के रूप में मान रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में जो अद्भुत चीज़ की गई भारत की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक उसमें एक्सचेंज के लिए जो रुपए का, UPI का जो लाया गया, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो एक्सचेंज में उन्होंने सेविंग की, अपने देश में बचाया, उसके लिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप देखें जो अभी हमारी विदेश नीति में टैरिफ आया, टैरिफ का जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ जवाब दिया और लोगों के साथ लॉबिंग की और बचे हुए मालों के लिए दूसरे देशों में उन्होंने अपना सोर्स यूज किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको देखकर आज देखिए आपके सामने वही ट्रंप प्रशासन जो टैरिफ को लगाकर इनसे वार्ता करने से मना कर दिया था और वो टीम वापस आ गई थी, आज वही अमेरिका की टीम भारत में वार्ता कर रही है, निगोशिएशन पे आई हुई है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखें आज के समय में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल ध्रुवीकरण था, एक तरफ था अमेरिका की तरफ, जिस तरीके से इनकी राजनीति ने उसको तोड़ा है और उसमें आप देखेंगे रूस, चीन और इंडिया का जो एक होल्ड हुआ है और इनके साथ जो ब्रिक और SCO सम्मेलन में जो डिसाइड हुआ, उसका असर है कि टैरिफ पर आज अमेरिका झुका
और उसकी समझ में आया कि मेरे डॉलर का बहुत बड़ा इसमें नुकसान होगा और भारत आई उनके करीब की। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े दिमाग वाले और बहुत बड़े राजनीतिक पर्सन ही कर सकते हैं, जिसके लिए मोदी जी ने पहले से ही भूमिका तैयार की और पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर सबके साथ संबंध स्थापित करके आज भारत को एक उस स्तर पर ला दिए कि अगर देखा जाए तो राजनीति में भारत जो है प्रथम है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद दूसरे देश आते हैं, इसको मानते भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने और आपके ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने इनको कहा मेरे बॉस है। ट्रंप जी ने अभी उनको धन्यवाद देते हुए कहा ये मेरे मित्र हैं, लेकिन ये दूसरे देश को मित्रता क्यों नहीं की कि मेरे मित्र हैं? क्योंकि इनकी राजनीतिक क्षमता को देख के वर्ल्ड का हर एक देश जो है इनके आगे नतमस्तक हो रहा है। ये इनके लिए एक धन्यवाद के साथ साथ शुभकामनाओं के साथ देने की बात है। इसलिए हम इनको कहेंगे कि भारत के लिए जो कुछ आज हो रहा है और भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र के रूप में प्रथम स्थान पर लाने के काम हो रहा है, उसका जो रूपरेखा है, उसका मार्ग जो तैयार किया जा रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद देने के साथ साथ हमें शुभकामनाएं जनता की तरफ से हम दे रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री की अगर ये काम होते रहें और देश इनका साथ देता रहे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित होगा और पूरा वर्ल्ड इसके सम्मान करेगा। और जब वर्ल्ड सम्मान करेगा, देश की जनता भी सम्मान पाएगी और हर एक पार्टी के नेता भी पाएंगे और वो सम्मान जो है एक विश्व में अपना ही अलग स्थान रखेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी AK सिंह जी, जिन्होंने अपने ही अंदाज में माननीय मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।